लोगों के कपड़े देखकर जैसे हम उनके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, अगर हम किसी को बहुत रंग बिरंगे कपड़े डालते हुए देखें तो हम सोचते हैं बड़ी ही अतरंगी मिजाज के, बड़े ही खुश और बहुत ही बबली नेचर के ये इंसान होंगे। वैसे ही अगर हम किसी को एकदम फॉर्मल कपड़ों में स्पिक एंड स्पैन देखें तो हमें लगता है कि कितने प्रैक्टिकल हो, कितने ही फॉर्मल हो, कितने अप फ्रंट होंगे ये। वैसे ही आपकी जो एसेसरीज़ होती हैं, चाहे वो जूते हों, चप्पल हो, या फिर एक छोटी सी चीज़ जैसे कि आपका वॉलेट या बैग, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। और सिर्फ धारणाएं ही नहीं, हमें ये भी समझना चाहिए कि कैसे आप अपने वॉलेट या अपने पर्स के थ्रू अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट या फिर अपने से वेल्थ को दूर करते हैं। आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आपका पर्स ये दर्शाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करेंगे या जल्दी जल्दी उनको अपने से दूर भेज देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सावी सिंह, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाती हूँ फ्रॉम द फील्ड ऑफ वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ की, जो आपका पर्स है वो आपके बारे में क्या कहता है। पर्स में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने पर्स के थ्रू वेल्थ अक्यूमुलेट और अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने से दूर भी भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप अपने पर्स या वॉलेट में कभी भी चाबियां पैसों के साथ रखते हैं, अगर एक ही पर्स में, एक ही पाउच के अंदर आप पैसे और चाबियां एक साथ रखते हैं, तो माना जाता है कि चाबी रखने से आर्थिक हानि होने के बहुत संभावना होती है। You might face financial losses if you keep a key and your money together in the same pouch in your wallet. इसीलिए चाबियों को अलग, पैसों को अलग रखें। हो सके तो पर्स में ना ही रखें, बट क्योंकि आज के टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इसीलिए एटलीस्ट इतना ट्राई करिए कि पैसे एक सेपरेट पाउच में और जो कीज़ हैं वो एक अलग जिप में हो कम से कम। दूसरी चीज़, पर्स के पैसों के साथ कभी भी कोई भी कागज़ का टुकड़ा, स्पेशली अगर वो कोई बिल हो, जो आपको बिल हो जिसमें आपने पैसे दिए हों किसी को, या अगर कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो, ऐसे कागज़ के टुकड़े को कभी भी आपको अपने पैसों के साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं और माँ लक्ष्मी का आपके करीब आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़, जब भी पर्स या वॉलेट में पैसे रखें तो ये ध्यान रहे कि सही ढंग से आपने उन पैसों को रखा हुआ है। माँ लक्ष्मी जो धन की कारक होती हैं, पैसों को सीधा हम माँ लक्ष्मी के साथ जोड़ देते हैं, तो उन्हें मोड़ तोड़ के या फिर एक ऐसी कंडीशन में रखना जिसमें आपको खुद भी आप अपना वॉलेट खोल के देखें तो एक अच्छी चीज़ महसूस ना हो, कभी भी इस तरीके से मोड़ तोड़ के पैसों को, करेंसी को अपने वॉलेट में नहीं रखना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले तो आप अपने पूरे पर्स को एक अच्छे वेल मेंटेन्ड तरीके से मेंटेन करें, उसे साफ़ सुथरा रखें, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखें, ताकि आपके लिए ढूंढना भी आसान हो और जब आप खोलें तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो अपने वॉलेट को देख के, ना कि ऐसा लगे कि इसी एक पर्स में आपने सब कुछ ऐसे बेढंगे तरीके से ठूस रखा है। तो ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही अच्छे और सोफिस्टिकेटेड और मेंटेन्ड मैनर से अपने पर्स को कैरी करते हैं। अगर किसी प्रकार का कर्ज या ब्याज देने वाला, अगर कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, कोई लोन है, उसका कोई पेपर वर्क है, वो आपने अपने पर्स में या अपने वॉलेट में रखा है पैसों के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक हानि होने के पूरे योग होते हैं। फाइनेंशियल लॉस ज़रूर होता है और जो धन है, जो पैसा है, वो अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च होता है ऐसी सिचुएशन में। तो कभी भी ऐसे आपको नहीं रखना चाहिए। ऐसे कागज़ात जो हैं वो आप एक अलग फ़ाइल में अपने घर में रख लीजिए, लेकिन कभी भी वॉलेट में
या पर्स में ऐसे कागज़ों को कैरी नहीं करना चाहिए। वॉलेट में चुटकी भर चावल रखते हैं अगर आप, एक थोड़ी सी 2-3 दाने चावल के अगर आप अपने वॉलेट में रखते हैं तो लक्ष्मी को आप आमंत्रित करते हैं अपनी ओर, अपने वॉलेट की ओर, अपने पर्स की ओर। तो ऐसा करना भी बेहद फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही साथ सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही, कि हम किसी के कपड़े, किसी के जूते देखकर ही उनके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, उसी प्रकार से आपके पर्स या वॉलेट की कंडीशन देख के भी कोई आपकी तरफ धारणा बना सकता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस स्थान पे आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की बरकत हो, आपके वॉलेट में हमेशा पैसे बढ़ते रहें, आते रहें, वो वॉलेट या वो पर्स कभी भी कटी फटी हालत में या टूटा फूटा, चेन टूटी हुई है, ऐसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। एक साफ, अच्छा और वेल मेंटेन्ड पर्स होना चाहिए। तो देखा आपने, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कैसे ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ की अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल और बेनिफिशियल लगी हो। इन सभी रेमेडीज़ को और इन सभी ट्रिक्स को जो मैंने आपको बताया है, इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करिएगा। आज ही अपने पर्स को ज़रूर क्लीन करिएगा और देखिएगा कि क्या आपने भी अपने पर्स में ऐसी चीज़ें रखी हैं। अगर रखी हैं तो उन्हें आज ही निकाल दीजिए, उन्हें अपने पर्स से बाहर कीजिए, ताकि आप अपने पर्स में पैसों और लक्ष्मी की जगह बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं आपके लिए इस चैनल पे उन्हीं वीडियोस को लाऊं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं सावी सिंह, एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। मे यू ऑल हैव अ वेरी नाइस डे।